नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। बिस्फी के भरनटोल में बीते गुरुवार को हुए आगजनी मामले में आरोपी कृष्ण सदाई को पुलिस ने दरभंगा के ज्वाले से गिरफ्तार कर भेजा जेल। मधुबनी में ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। अवैध मिट्टी ढो रहे 4 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। मधुबनी में सदर डीएसपी अमित कुमार ने क्राइम मीटिंग आयोजित कर थानाध्यक्षों को शराब तस्करी रोकने और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी तेज करने के दिए निर्देश। बिस्फी के 4 पंचायतों में अध्यक्ष सहित सभी पदों पर उम्मीदवार चुने गए निर्विरोध। 18 मार्च को औपचारिक रूप से होगा मतदान। भेजा थाना क्षेत्र के भड़गावा में सुबोध कुमार सिन्हा ने क्राइम समीक्षा बैठक का किया आयोजन। कई थानाध्यक्ष हुए शामिल और अपराध नियंत्रण पर की गई चर्चा। नेपाल के युवा नेता बालेन शाह को लेकर सीमावर्ती इलाकों में चर्चा हुई तेज। समर्थकों ने जताई पीएम बनने की उम्मीद। काठमांडू के मेयर रह चुके 35 वर्षीय बालेन की बढ़ती लोकप्रियता से सीमा क्षेत्र में देखा गया उत्साह का माहौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में संभावित प्रवेश का मधुबनी में किया गया स्वागत। टिंकू कसेरा ने इसे युवाओं के लिए बताया प्रेरणादायक। खजौली में मेगा हेल्थ कैंप लगाकर किसानों व ग्रामीणों की आयुर्वेद पद्धति से की गई स्वास्थ्य जांच, साथ ही निःशुल्क दवा का किया गया वितरण। लदनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जीविका दीदियों द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं को अपने अधिकार पहचान कर आगे बढ़ने का दिया गया संदेश। खबरें अब विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मधुबनी के टाउन हॉल में प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है और महिला पुरुष दोनों समाज के समान स्तंभ हैं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में डीपीआरओ परिमल कुमार, सदर डीएसपी रश्मि कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मधुबनी शहर के टाउन हॉल में आज दिनांक 8 मार्च रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण को समर्पित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने पूरे माहौल को उत्साह और प्रेरणा से भर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला दोनों समाज के 2 समान और सशक्त स्तंभ हैं। जब तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने के अवसरों में बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक समाज का समग्र विकास संभव नहीं है।
उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, खेल, विज्ञान और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। सरकार भी महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाकर महिलाएं अपने जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। कार्यक्रम में डीपीआरओ परिमल कुमार, सदर डीएसपी रश्मि कुमारी, महिला आयोग की सदस्या सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर महिलाओं के सम्मान, अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिनमें महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक झलक देखने को मिली। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और महिला सशक्तिकरण के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और समाज में उनकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ। अगर वकील है तो वकील है, पुरुष वकील और महिला वकील क्या होती है? डॉक्टर है तो डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर जैसा कुछ नहीं होता है। वह प्रोफेशन आपका है, आप कितने शिद्दत से अपने उस कार्य को कर रहे हो, वो कार्य इंपॉर्टेंट है। और उस गद्दी पे बैठ के आपका किया हुआ कर्म मजबूत है, उस कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। या कोई भी डिफाइन नहीं करता है कि पुरुष कर रहा है या महिला कर रही है, उस कुर्सी पे बैठा हुआ आपका कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हम सिर्फ अपने वक्तव्यों से नहीं बोल रहे हैं, हम स्वयं इस चीज को अपने सर्विस में करते हैं, मानते हैं और बहुत मजबूती से देखते हैं। सामने से मेरी टीम में चाहे वो ऑफिसर महिला है चाहे पुरुष है, काम नहीं करने पे वो हमसे उतनी डांट खाते हैं, चाहे दोनों में कोई हो, और काम करने पे वो उतनी ही शाबाशी पाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इलेक्शन के टाइम पे एक सवाल मेरे सामने आया और ये सवाल आया कि सर इतने बड़े नंबर पे पोलिंग पार्टी लगाना, इस बार बूथ और बढ़ गया है, तो सर हमारे पास पुरुष पोलिंग पार्टी के रूप में उतने नंबर नहीं हो रहे, हम लोग को एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि चलन जो चले आ रहा था वो जो भी चलन था, हम बोले जितने भी ऑफिसर हैं चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जब एक ही मापदंड पे आप चेक करिए वो मैरिट क्या है। और हमने मधुबनी के इतिहास में इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा महिला ऑफिसर लगाए, और फिर हम वही बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे हम लोग सेग्रीगेट करना है, इसलिए महिला ऑफिसर बोले। महिलाओं को एज ऑफिसर पोलिंग पार्टी के रूप में हमने सबसे ज्यादा मधुबनी के इतिहास में इस बार लगाया, और मधुबनी के इतिहास में पहली बार मधुबनी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया से पुरस्कार मिला। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए सभी ऑफिसरों ने मेहनत करके टीम भावना के रूप में काम किया। वह टीम भावना थी मधुबनी फर्स्ट, और उसी धारणा के रूप में सभी ऑफिसरों ने मेहनत करके मधुबनी को यह गौरव दिलाया। अंत में जितनी भी बातें बाकी वक्ताओं ने की है वह हम सभी को मानने की जरूरत है, और उनसे सभी के वक्तव्य में अगर एक चीज बार बार आ रही थी सामने तो वो यही थी, शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। क्योंकि शिक्षा ही चौथी ऐसी चीज है जो कि पूरे के पूरे परिवेश को बदलने की ताकत रखती है। अगर आप शिक्षित होंगे, आप अभिभावक के रूप में अपनी बच्चियों को अपने बच्चों के जैसा ही शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। आप ये मान के रखिए, अगर आप एज अभिभावक अपने बच्चे को कोई सबसे बड़ा दहेज देना चाहते हैं तो आप शिक्षा का दहेज दीजिए। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र के भरनटोल में गुरुवार की रात हुई भीषण आगजनी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के आवेदन पर कृष्ण सदाय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उससे बिस्पी पुलिस ने दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र से धर दबोचा। आरोप है कि उसने घर में आग लगाकर भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें मवेशी, घर, भैंस, कई बकरियां और घर का सामान जलकर नष्ट हो गया। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बिस्पी थाना क्षेत्र के भरनटोल में बीते गुरुवार की रात हुई भीषण आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले युवक को आखिरकार बिस्पी पुलिस ने दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र से धर दबोचा। पीड़िता द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक कृष्ण सदाय के विरुद्ध बिस्पी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़ित स्वजनों द्वारा दर्ज प्राथमिकी में स्थानीय नंदी सदाय के भांजा कृष्ण सदाय पर घर में आग लगा देने, पूरे परिवार को तंग तबाह कर बर्बाद कर देने तथा धमकी देने का आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि इस आगजनी की घटना में मवेशियों का घर तथा घर में बंधी भैंस और 7 बकरियां, साथ ही उसके दियात के घर में बंधी 8 बकरियां सहित घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह तथा थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। जांच के बाद पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगजनी कांड के नामजद आरोपी कृष्ण सदाई की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी गई। आखिरकार बिस्पी थाना अध्यक्ष की तत्परता से 2 दिनों के भीतर ही आरोपी को दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। सदर डीएसपी ट्रैफिक सुजीत कुमार के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से मिट्टी ढो रहे 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि शहर में ट्रैक्टरों के परिचालन और अवैध खनन पर पहले से ही प्रतिबंध है। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे थे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सदर डीएसपी ट्रैफिक सुजीत कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक थाना द्वारा बीती रात एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने अवैध रूप से मिट्टी ढो रहे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मधुबनी शहर में ट्रैक्टरों के परिचालन और अवैध मिट्टी खनन पर पहले से ही पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कई स्थानों पर ट्रैक्टर मालिक और चालक नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से मिट्टी खनन कर उसका परिवहन कर रहे थे। इससे न केवल प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। रात के समय ट्रैक्टरों के संचालन के कारण सड़कों पर जाम और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सदर डीएसपी ट्रैफिक सुजीत कुमार ने ट्रैफिक थाना की टीम के साथ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर निगरानी रखते हुए अवैध रूप से मिट्टी लेकर जा रहे 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से ट्रैक्टर मालिकों और चालकों में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध खनन और ट्रैक्टरों के अनियमित परिचालन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध गतिविधियों से दूर रहें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर शनिवार को मधुबनी सदर डीएसपी अमित कुमार ने अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, SC/ST थानाध्यक्ष रविंद्र राम, महिला थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में सतर्क रहकर 24 घंटे एक्टिव मोड में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब तस्करी रोकने के लिए सघन वाहन जांच अभियान चलाने और संदेह होने पर वाहनों की तलाशी लेने को कहा। अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से शनिवार को सदर डीएसपी 1 अमित कुमार ने अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, SC/ST थानाध्यक्ष रविंद्र राम और महिला थानाध्यक्ष समेत अनुमंडल क्षेत्र के अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान डीएसपी अमित कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क रहें और उन्होंने कहा कि पुलिस को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहकर कार्य करना होगा ताकि अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा हो। डीएसपी ने शराब तस्करी को रोकने के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील और चिन्हित स्थानों पर रोजाना सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाए। संदेह होने पर वाहनों की डिक्की खोलकर शराब की सघन तलाशी ली जाए। यदि कोई तस्कर पकड़ा जाता है तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जाए। आगामी चैती नवरात्रि को देखते हुए डीएसपी ने अधिकारियों को सचेत किया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पूजा का आयोजन होता है वहां विधि व्यवस्था बनाए रखने में कोई कसर न छोड़ी जाए। इसके साथ ही उन्होंने पिछले महीने की पुलिसिंग कार्रवाई की समीक्षा की और प्राप्त आवेदन पर हुई प्रगति की बारीकी से जानकारी ली। बैठक के अंत में डीएसपी ने सख्त लहजे में कहा कि बलात्कार, लूट और चोरी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ ही जेल से छूटे हुए सातिर बदमाशों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बिस्फी प्रखंड के 4 पंचायतों में होने वाले पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के अंतिम दिन औसी भवनगामा उत्तर, खैरीबाका दक्षिण, सिंघिया पूर्वी और सादुल्लापुर पंचायत से अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए कुल 22 पुरुष और 11 महिलाओं ने बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुमार सिंह के समक्ष पर्चा दाखिल किया। औसी भवनगामा उत्तर से मोहम्मद नुमान समेत अन्य लोगों ने पर्चा भरा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के 4 पंचायत औसी भवनगामा उत्तर, खैरी बांका दक्षिण, सिंघिया पूर्वी तथा सादुल्लापुर में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे व अंतिम दिन अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए कुल 22 पुरुष और 11 महिलाओं ने निर्वाचन पदाधिकारी सब बीडीओ बसंत कुमार सिंह के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सब बीपीआरओ शेखर कुमार भी मौजूद रहे। नामांकन के लिए 6 एवं 7 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी। प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पर्चों की समीक्षा 8 एवं 10 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन 11 मार्च को किया जाएगा। मतदान की तिथि 18 मार्च निर्धारित की गई है। मतदान के पश्चात उसी दिन संध्या समय मतगणना भी की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार औसी बबनगामा उत्तर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद नोमान तथा सदस्य पद के लिए रिजवाना तबस्सुम और सरफराज आलम ने नामांकन दाखिल किया। सादुल्लापुर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए ज्योति देवी तथा सदस्य पद के लिए सुदामा देवी और सुमित कुमार ठाकुर ने नामांकन किया। खैरीबांका दक्षिण पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए अकिल अहमद तथा सदस्य पद के लिए जाकिर हुसैन और फैजुल बारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सिंघिया पूर्वी पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए अरुण कुमार यादव तथा सदस्य पद के लिए रुदल शाह और अमीरी सहनी ने नामांकन पर्चा भरा। बताया जा रहा है कि सभी पदों पर एक ही प्रत्याशी होने के कारण चारों पंचायतों में अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने की स्थिति बनी हुई है। मौके पर नाजिर, मिथिलेश कामत, सुधीर कुमार मंडल, मोहम्मद नौखेज सहित कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने को लेकर झंझारपुर अनुमंडल पुलिस ने नई पहल की है। इसी कड़ी में भेजा थाना क्षेत्र के भड़गामा गांव में मासिक क्राइम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा, सर्किल इंस्पेक्टर बीके ब्रजेश सहित अनुमंडल के विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक से पहले स्थानीय 60 से 80 ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव पुलिस के समक्ष रखे। झंझारपुर अनुमंडल में मासिक क्राइम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भेजा थाना क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण इलाका भड़गामा गांव में आयोजित की गई। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में पहली बार किसी ग्रामीण इलाके में इस तरह की क्राइम समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में झंझारपुर एसडीपीओ
सुबोध कुमार सिन्हा, झंझारपुर सर्किल इंस्पेक्टर बीके ब्रजेश समेत झंझारपुर अनुमंडल के झंझारपुर, अंद्राठाड़ी, रुद्रपुर, अररिया संग्राम, भैरव स्थान, झंझारपुर आरएस, लखनौर, मधेपुर और भेजा थाना के थाना अध्यक्ष शामिल हुए। इस संबंध में झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने सुदूरवर्ती इलाके में क्राइम मीटिंग आयोजित किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक को ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य मासिक अपराध समीक्षा के साथ साथ सुदूर इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ाना, आम जनता और पुलिस के बीच संवाद व समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा अपराधियों और असामाजिक तत्वों तक कानून व्यवस्था की सख्ती का स्पष्ट संदेश पहुंचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। बैठक से पहले स्थानीय 60 से 80 लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की। इस दौरान लोगों ने पुलिस से संबंधित विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को साझा किया तथा पुलिस प्रशासन ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक जानकारी दी। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। नेपाल की राजनीति में उभरते युवा नेता बालेन शाह को लेकर सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से सटे नेपाल के मटिहानी क्षेत्र में भी लोग उनके राजनीतिक सफर पर बात कर रहे हैं। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह उर्फ बालेन काठमांडू के मेयर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और अब उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। बालेंद्र शाह ने अभिनय और गायकी के क्षेत्र में भी लोकप्रियता हासिल की है। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपाल के मटिहानी क्षेत्र में इन दिनों युवा नेता बालेन शाह की रोचक जीवनी की चर्चा प्रमुखता से हो रही है। समर्थकों की मान्यता है कि 35 वर्षीय बालेंद्र शाह उर्फ बालेन का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। बालेन शाह का मेयर से प्रधानमंत्री तक का संभावित सफर काफी रोचक और चर्चा का विषय बना हुआ है। बालेन के नाम से प्रसिद्ध बालेंद्र शाह ने नेपाली सिनेमा में अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है और इस क्षेत्र में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इसके अलावा गायकी के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छी खासी शोहरत अर्जित की है। मधेशी और नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं के बीच बालेन शाह पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं और उनके प्रति युवाओं में विशेष आकर्षण देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में नेपाल सरकार की राजसत्ता की बागडोर बालेन शाह के हाथों में जाने की चर्चा सीमा क्षेत्र के नागरिकों की जुबान पर बनी हुई है। हाल के चुनावी रुझानों में अधिकतर सीटों पर बालेन शाह की बढ़त की खबरों से सीमावर्ती इलाकों के लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी की भागीदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच जिला नागरिक परिषद बिहार सरकार के उपाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में संभावित प्रवेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का सक्रिय रूप से राजनीति में आना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। टिंकू कसेरा के अनुसार निशांत कुमार जैसे शिक्षित युवा यदि सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो वे राज्य के विकास और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिला नागरिक परिषद बिहार सरकार के उपाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार के राजनीति में संभावित प्रवेश की चर्चा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि युवाओं का सक्रिय रूप से राजनीति में आगे आना लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है और यह राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। टिंकू कसेरा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में बिहार को विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य आज पूरे देश में उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में यदि निशांत कुमार राजनीति के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो यह निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा और जन सेवा की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिसकी नींव मुख्यमंत्री ने रखी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनीति को स्वच्छ सोच, नई ऊर्जा और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है तथा समाज के हर वर्ग की आवाज को नई दिशा मिलती है।
निशांत कुमार जैसे शिक्षित और जागरूक युवा यदि सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो वे राज्य के विकास, सामाजिक समरसता और जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टिंकू कसेरा ने यह भी कहा कि बिहार की जनता हमेशा ऐसे नेतृत्व का समर्थन करती रही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का संकल्प रखता हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और यह विश्वास है कि आने वाले समय में नई पीढ़ी भी उसी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ राज्य और समाज की सेवा करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निशांत कुमार का राजनीतिक जीवन जनता की सेवा, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अंत में टिंकू कसेरा ने कहा कि बिहार के युवाओं को राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए ताकि राज्य के विकास और प्रगति की गति और तेज हो सके तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ग्रामीणों और किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खजौली में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खजौली प्रोड्यूसर कंपनी कन्हौली के प्रधान कार्यालय परिसर में मिश्रा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें आयुर्वेद पद्धति से शुगर, बीपी, थायराइड और जोड़ों के दर्द सहित कई रोगों की जांच की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मैनेजिंग डायरेक्टर बिलट प्रसाद सिंह सहित अन्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। शिविर में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई तथा उन्हें निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया।
खजौली प्रोड्यूसर कंपनी कन्हौली के प्रधान कार्यालय परिसर में मिश्रा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इसमें किसानों व ग्रामीणों की आयुर्वेद पद्धति से स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बिलट प्रसाद सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन मिश्रा, नवीन कुमार सिंह, वैद्यनाथ सिंह, राजदेव यादव, दुलार चंद महतो एवं हेमनाथ महतो ने फीता काटकर किया। शिविर में शुगर, बीपी, थायराइड, जॉइंट पेन सहित विभिन्न रोगों की जांच कर मरीजों को मुफ्त में दवा दी गई। कैंप में बड़ी संख्या में किसानों व ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई। इस दौरान राम अवतार यादव, वासुदेव सिंह, पूनम देवी, रामचंद्र सिंह सहित कई लोगों का इलाज किया गया। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीविका के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जीविका दीदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभद्रा देवी ने की। इस दौरान प्रखंड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर धनंजय कुमार ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और परिवार के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों को पहचान कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा बेहतर कार्य करने वाली कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। लदनिया प्रखंड में जीविका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। हिंदुस्तान जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में सैकड़ों जीविका दीदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष सुभद्रा देवी ने की। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने अपने अपने विचार साझा किए तथा अपने परिवार और समाज में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रखंड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर धनंजय कुमार ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महिला के बिना किसी भी दिवस का कोई महत्व नहीं है। चाहे परिवार हो या समाज, हर क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि परिवार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम महिलाओं के बिना अधूरा रहता है। आज महिलाएं शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ेंगी तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। डॉक्टर धनंजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती दौर में 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इससे कई महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया है या पहले से चल रहे व्यवसाय में पूंजी लगाई है। उन्होंने बताया कि व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए आगे 4 किस्तों में 2 लाख रुपए तक की राशि भी दी जाएगी, जिससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे समाज में अपनी अलग पहचान बना सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान परियोजना में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को प्रखंड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर धनंजय कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में कंचन कुमारी, विभा कुमारी, राधा देवी, सविता देवी, किरण कुमारी सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुभद्रा देवी के अलावा सचिव सनीचरी देवी, कोषाध्यक्ष संजू देवी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में टेबल टेनिस खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ MDTTA के तत्वाधान में 23 मार्च से जिला खेल भवन में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप शुरू होगा। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि इसमें जिले के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। अध्यक्षा विजेता देवी ने कहा कि परीक्षा के कारण खिलाड़ी खेल गतिविधियों से दूर थे। ऐसे में यह शिविर उनमें नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। प्रशिक्षण दोनों पालियों में 2-2 घंटे का होगा और कैंप 5 अप्रैल तक चलेगा। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ MDTTA के तत्वाधान में जिले के खिलाड़ियों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 23 मार्च से होने जा रही है। यह प्रशिक्षण शिविर जिला खेल भवन में दोनों पालियों में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के साथ साथ विभिन्न अनुमंडलों के स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग लेंगे।
उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शहर और प्रमंडल स्तर पर टेबल टेनिस खेल को बढ़ावा देना है। एमडीटीटीए की अध्यक्षा विजेता देवी ने बताया कि इन दिनों स्कूल और कॉलेजों में नियमित परीक्षाओं के कारण खिलाड़ी खेल गतिविधियों से काफी समय से दूर थे। ऐसे में यह प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का कार्य करेगा। जिले के खिलाड़ी नीरज, कृष्णा, आयुष, शौर्य, वैष्णवी और खुशी भट्ट ने भी इस शिविर को लेकर उत्साह जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह कैंप उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोनों पालियों में 2-2 घंटे का प्रशिक्षण उनके खेल कौशल को निखारने में काफी उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर एमडीटीटीए के उपाध्यक्ष कुमार रवि, सुनील ठाकुर, रवि पुरवे, पंकज कारक और नवीन मुरारका भी उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण शिविर 5 अप्रैल तक चलेगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और कल्याण ज्वेलर्स की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मधुबनी के वॉटसन स्कूल रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स शोरूम में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पूरे प्रतिष्ठान को आकर्षक लाइटिंग और फूलों से विशेष रूप से सजाया गया, जिससे शोरूम की खूबसूरती और बढ़ गई। इस मौके पर ग्राहकों के लिए खास ऑफर और छूट की व्यवस्था की गई। खासकर महिलाओं के लिए विशेष डिस्काउंट रखा गया। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। वहीं शोरूम प्रबंधन ने बताया कि 2 वर्षों में ग्राहकों के भरोसे और सहयोग से ही यह उपलब्धि संभव हो सकी है। मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आज खास उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और शोरूम की दूसरी सालगिरह के अवसर पर पूरे प्रतिष्ठान को दुल्हन की तरह भव्य रूप से सजाया गया। आकर्षक लाइटिंग, फूलों की सजावट और विशेष डिस्प्ले के कारण शोरूम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इस खास मौके पर ग्राहकों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के प्रोपराइटर ने बताया कि 8 मार्च का दिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन शोरूम की दूसरी सालगिरह भी मनाई जा रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इस अवसर को खास बनाने के लिए ग्राहकों के लिए कई आकर्षक ऑफर और छूट की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर महिलाओं के लिए विशेष डिस्काउंट रखा गया है, ताकि वे इस दिन को और यादगार बना सके। उन्होंने बताया कि मधुबनी शहर में महानगरों की तर्ज पर इस शोरूम को आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। यहां ग्राहकों को सोना, चांदी और हीरे के बेहतरीन आभूषणों की विस्तृत रेंज उपलब्ध कराई जाती है। शोरूम का उद्देश्य केवल आभूषण बेचना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को एक बेहतर और भरोसेमंद खरीदारी का अनुभव भी देना है। सालगिरह के इस खास अवसर पर शोरूम प्रबंधन की ओर से ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। कई लोग इस मौके पर खरीदारी के साथ साथ सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बन रहे हैं। प्रोपराइटर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में मधुबनी के लोगों ने जिस तरह से विश्वास और प्यार दिया है, उसी का परिणाम है कि आज शोरूम सफलता के साथ अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी ग्राहकों का यही स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा और कल्याण ज्वेलर्स इसी तरह बेहतर सेवाएं प्रदान करता रहेगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।